वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सोनेट एंड एलिजी को। तो अगर आपने सोनेट और एलिजी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर इस लेक्चर की आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओड। बेसिकली इट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री, जो कि स्पेशली जो ये सीरीज़ है ये बीए सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, बिकॉज ये जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं ये इसी सीक्वेंस में पूछी गई हैं आपका सेमेस्टर 2 में बीए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और बाकी अगर आप DSSB KVS या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका टारगेट TGT या PGT इंग्लिश है तो वहाँ पर भी आपका जनरली इन पोएम्स से कुछ पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वहाँ भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओड आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो ओड है आपका, ये जो वर्ड है ये आपका ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसमें कि एक वर्ड हुआ करता था आपका एडिन, और जिसका मीनिंग होता था सॉन्ग। तो एडिन से ही आपका ओड बना है, एंड विच इज़ संग इन पब्लिक, मीन्स पब्लिकली सॉन्ग को गाया जाता था। मीन्स पब्लिकली जो ये सॉन्ग या पोइट्रीज गाई जाती हैं उनको एक नेम दिया गया, दैट इज़ ओड। and it is a poem to praising or glorifying an event, person, थिंग्स एंड नेचुरल सीन्स। मतलब मेनली हम कह सकते हैं कि किसी को प्रेज़ करने के लिए, मतलब कोई भी इवेंट हो गया या आपका कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग है, या कोई भी आपका नेचुरल सीन्स हैं, उनको प्रेज़ करने के लिए या फिर उनको ग्लोरीफाई करने के लिए जनरली ये पोएम्स गाई जाती हैं, है ना। एंड इट इज़ सीरियस इन इट्स टोन एंड सब्जेक्ट मैटर। उसके अलावा ये हो गई आपकी डेफिनेशन। मीन्स 3 ही टाइप के क्वेश्चंस इस फॉर्म ऑफ पोइट्री से आते हैं। पहली चीज़ डेफिनेशन, दूसरा आपका मेन फीचर्स, और कुछ आपके एग्जांपल्स। और कई बार जब क्वेश्चंस शॉर्ट में बनते हैं तो आपका टाइप ऑफ ओड से भी बन जाता है। मीन्स जितने भी आप ये फॉर्म ऑफ पोइट्रीज पढ़ेंगे इनके कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिरिक विच इज़ संग विद एन इंस्ट्रूमेंट बट इट इज़ मच लॉन्गर दैन द लिरिक। देखिए, एक आपकी फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है लिरिक, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बाद में है। मीन्स उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट ये कुछ उसी से मिलता जुलता है। मीन्स इसको तो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है, बट इट इज़ मच लॉन्गर दैन लिरिक। लेकिन जिस तरीके से लिरिक को गाया जाता है उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटा है। मीन्स लिरिक इससे भी ज़्यादा लंबा होता है। सॉरी, आई मीन जो आपका लिरिक होता है उससे भी ज़्यादा लंबा ये होता है ओड। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट स्पॉन्टेनियस लाइक लिरिक, रादर इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर। ओड इज़ थॉट एंड वेल प्लान्ड। मीन्स जो लिरिक्स होता है वो एक तरीके से आपके मन से निकलने वाली भावना है या कोई भी गीत हो सकता है, बट जो ओड है वो एक वेल प्लान्ड सॉन्ग होता है। मीन्स पहले से आप उसको प्रिपेयर करके रखते हैं, पहले से आपकी प्लानिंग होती है कि पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं, और बाद में आप इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लिरिक के कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा होता है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको गाया जाता है और ये प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ ओड्स। सो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड्स। फर्स्ट वन इज पिंडारिक एंड होरेशियन एंड इरेगुलर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिंडारिक। तो देखिए, जो पिंडारिक वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो ये किससे बना है, एक आपके एंशियंट ग्रीक पोइट थे जिनका नाम था पिंडार। तो उन्हीं के नेम पे इस टाइप को पिंडारिक ओड बोला गया है। मीन्स सबसे पहले ये जो कोरल पोएम्स हैं इन्होंने ही स्टार्ट की थी, एंड दैट वर मेंट टू बी संग एट पब्लिक इवेंट्स। मीन्स पब्लिक इवेंट्स पे इसको गाया जाता था, और ये 3 पेंटामीटर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होरेशियन ओड, जो कि इन्वेंट किया था एक रोमन पोइट ने जिनका नाम था होरेश। तो इनको याद रखना काफ़ी आसान है, इनके पोइट के नेम के थ्रू ही आप इनको याद रख सकते हो। और इसके अंदर क्या होता है, होरेशियन ओड कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 लाइन स्टैंजाज। मीन्स इसमें 2 या 4 लाइन के स्टैंजाज होते हैं, बाकी कुछ इतना खास इसमें नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें इरेगुलर ओड्स की, सो इट फॉलोज नीदर द पिंडारिक फॉर्म नॉर द होरेशियन फॉर्म। मतलब जो इरेगुलर ओड्स होती हैं ना तो वो पिंडारिक के स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, ना ही होरेशियन के स्ट्रक्चर को। इरेगुलर ओड्स typically included rhymes as well as irregular verse structure and stanzas pattern। मतलब मेनली इरेगुलर ओड्स के अंदर आपको राइम्स देखने को मिलेंगी और स्टैंजास पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका पिंडारिक और होरेशियन से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे कि जो पीबी शैली है, नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने ओड लिखा है टू द वेस्ट विंड एंड इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर ओड। उसके अलावा द अर्लीस्ट ओड इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर द एफिथेलियम एंड प्रोथेलियम्स ऑफ एडमंड स्पेंसर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं, आप अपनी आंसर राइटिंग में इनको इंक्लूड कर सकते हो। उसके अलावा इन 17th सेंचुरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल ओड्स इन इंग्लिश वर रिटन एंड कंपोज बाय अब्राहम कोली। उसके अलावा ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल नहीं, मेनली 5 to 6 एग्जाम्पल्स आर देयर एंड यू कैन लर्न एनी 2 or 3 from all of these. John Keats wrote many odes like Ode to a Nightingale, Odes on Melancholy, Odes on a Grecian Urn, Odes to Psyche and Odes to Autumn. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया ओड को। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा आपका एपिक पे, तो उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।